श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड का 289वां श्लोक। अगम सबहि बरनत बनवासी, जिमि जलहीन निगमु धरणी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना है। हे रानी, सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। बरनिस प्रेम भरतु अनुभाऊ, तियजिय की रुचि लखि कहराऊ। बहुरहि लखनु भरतु बन जाहि, सब करि भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के वर्णन का प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर के, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की। भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि रामु सिम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी की और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा नहीं आ सकता। जब श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम की ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरतु सपने हु मनु निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हु, मोहि लखि परत भरत मत जेहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनेक प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन में भी नहीं कहा, मन में भी नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरणों और प्रेम का उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरेहु भरत न पेली है, मन सहु राम रजाय। करियन सोचु सनेह बस, कहु भूप दिखला बिलखाय। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी को आज्ञा को मन से नहीं लौटालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत सुनु अगमन गणत सप्रीति, निशिदंप दंप निहित्वलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नहाई नहाई सुर पूजन लागे। श्री रामचंद्र जी के और भरत जी के गुणों को प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी राम रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों महाराज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजन करने लगे। गे नहाई गुर पाहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतु पुरजन महतारी,
शोक बिलक बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं और सब शोक के से व्याकुल हो और वनवास से दुखी है। सहित समाज राउर मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहज कलेशु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रोए हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिनों हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कहीं अति सकुचे रघुराई, मुनि पुल के लखीशील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सहित सरिस दुई राज समाजा। ऐसा कहकर रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम की आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्रात के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सोहात गृह, जिनहि तिनहि विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। श्याम रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल गोकुलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाण्यो महासायक चारु चापम, नमामि नामम रघुवंशनाथम।